Good day everyone. Today we will continue our discussion further with the solutions chapter. So in the last class we were discussing about Henry's law. हमने Henry's law के बारे में बात की थी, mathematical relation देखा था. So today we will discuss some more aspects of Henry's law. आज हम Henry's law के बारे में कुछ और बातें करेंगे. Today we will discuss applications of Henry's law and limitations of Henry's law. So let us start our discussion with applications of Henry's law. application of Henry's law. So Henry's law की बहुत सारी applications हैं, but we will discuss 2 or 3 practical applications जो जनरली आपके स्कूल एग्जामिनेशंस में आप देखेंगे, वो कभी कदाई इन चीजों को पूछते हैं. So the first application is something which you experience in your day-to-day life. आप लगभग हर दिन ये चीज देखते होंगे. जब भी आप कोई सॉफ्ट ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोलते हैं तो आप एक आवाज सुनते हैं. व्हाट इज दैट साउंड? वो किस चीज का साउंड होता है? दैट इज द साउंड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच ट्राइज टू एस्केप. सो क्यों ऐसा होता है? बिकॉज व्हेन द कोल्ड ड्रिंक बॉटल इज सील्ड, जब कोल्ड ड्रिंक बॉटल बंद की जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड इज फिल्ड इन दैट बॉटल at higher pressure and then it is sealed. ठीक है, हाई प्रेशर पे कार्बन डाइऑक्साइड उस बॉटल में भरी रहती है. क्यों? क्योंकि प्रेशर हाई रखा जाता है ताकि गैस कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा से ज्यादा सॉल्युबल रहे सॉफ्ट ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक में. पर जब आप उसको खोलते हैं तो आप क्या करते हैं? प्रेशर रिड्यूस कर देते हैं. तो वो जो एक्सेस प्रेशर रहता है गैस का, वो एस्केप करने की कोशिश करता है. सो जब वो गैस एस्केप करने की कोशिश करती है तभी आप वो साउंड सुनते हैं. सो ये पहला प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो आप हर दिन देखते होंगे ऑलमोस्ट. द सेकेंड इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इज सीन इन केस ऑफ पीपल लिविंग इन माउंटेनियस एरियाज और यू कैन से हिली एरियाज. ये देखा गया है जब आप पहाड़ों पे जाते हैं तो क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होता है. ये तो आप जानते हैं, जब आप पहाड़ों पे जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होता है. तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होगा तो जो एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं उनका भी प्रेशर डिक्रीज होता है. सो पहाड़ों पे जाने के बाद जो ऑक्सीजन का भी प्रेशर स्लाइटली डिक्रीज हो जाता है जब आप हायर एल्टीट्यूड पे रहते हैं. सो क्या होगा? ऑक्सीजन का अगर प्रेशर थोड़ा सा डिक्रीज हो गया तो उसकी सॉल्युबिलिटी हमारे ब्लड में भी थोड़ी डिक्रीज हो जाएगी. और जब ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी हमारे ब्लड में थोड़ी सी डिक्रीज हो जाती है, देन इट लीड्स टू अ कंडीशन विच इज नोन एज एनॉक्सिया बोला जाता है. इस इक्विनॉक्सिया क्या होता है? इट इज द इनएबिलिटी टू एक्ट और थिंक प्रॉपर्ली. सो ये दूसरा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है हेनरीज लॉ का जो कि देखा जाता है. एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इज सीन इन केस ऑफ स्कूबा डाइवर्स. स्कूबा डाइवर्स क्या होते हैं? जो डीप वाटर डाइविंग करते हैं, दे आर नोन एज स्कूबा डाइवर्स. तो आपने देखा होगा वो अपने साथ सिलेंडर्स लेके जाते हैं एंड दो सिलेंडर्स कंटेन कंप्रेस्ड एयर रहती है. क्यों? क्योंकि उनको नीचे जाना होता है सो दैट दे कैन ब्रीथ. बट उन सिलेंडर्स में जो नाइट्रोजन का परसेंटेज रहता है दैट इज 56% एंड नॉट 78%. हम जो एयर ब्रीथ करते हैं उसमें नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना रहता है? लगभग 78% रहता है. बट वो स्कूबा डाइवर्स जो सिलेंडर्स लेके जाते हैं उसमें नाइट्रोजन का परसेंटेज लगभग 56% रखा जाता है. ऐसा क्यों? बिकॉज जब वो नीचे जाते हैं तो आप जानते हैं जैसे जैसे नीचे जाएंगे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर विल इंक्रीज. और अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो गैस की सॉल्युबिलिटी इन देयर ब्लड विल इंक्रीज. सो अगर वो 78% नाइट्रोजन वाला सिलेंडर लेके जाएंगे तो ज्यादा गैस डिसॉल्व होगी उनके ब्लड में. ठीक है, ज्यादा गैस डिसॉल्व होगी उनके ब्लड में, वो तो एक अलग एस्पेक्ट है. ये नाइट्रोजन भी ज्यादा डिसॉल्व होगी क्योंकि दैट सिलेंडर इज कंटेनिंग 78% नाइट्रोजन. अब जब वो ऊपर आएंगे तो जो बाकी गैसेस थी, सपोज ऑक्सीजन, उसका तो यूज बॉडी कर लेते हैं, बट दैट नाइट्रोजन remains unused. So when they come up, that excess nitrogen which remains dissolved in their blood at higher pressure gets released when they come up. ठीक है? So that nitrogen forms bubbles in their blood.
उनके ब्लड में छोटे छोटे नाइट्रोजन के बबल्स फॉर्म हो जाते हैं एंड दैट लीड्स टू अ वेरी पेनफुल कंडीशन, बेंड। उनको बेंड्स बोला जाता है। सो अगर नाइट्रोजन कम कर दी जाए उन सिलेंडर्स में तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। इसीलिए जो वो सिलेंडर्स लेके जाते हैं फॉर ब्रीदिंग पर्पस, उसमें नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना रखा जाता है? लगभग 56% एंड नॉट 78%। सो ये 3 कह सकते हैं आप इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस होते हैं हेनरीज लॉ के। और भी कुछ इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस हैं जिनको आप बुक में देख लीजिएगा। बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं हेनरीज लॉ के, हमने कुछ ही इम्पोर्टेंट के बारे में बात की एंड सम ऑफ दीज आर आस्क्ड इन योर स्कूल एग्जामिनेशन। ये आपके स्कूल एग्जामिनेशन में कई बार पूछे जाते हैं। So now let us discuss limitations of Henry's law. Henry's law की limitations discuss करते हैं। limitations मतलब Henry's law कब ठीक से आप अप्लाई नहीं कर सकते। अप्लाई नहीं कर सकते का मतलब जो मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है वो आपको करेक्ट रिजल्ट नहीं देगा। So let us talk about the limitations of Henry's law. Limitation of Henry's law. So Henry's law will not hold properly का मतलब जो मैथमेटिकल रिलेशन है वो आपको करेक्ट रिजल्ट नहीं देगा। कौन सी कंडीशंस में? इफ प्रेशर इज टू हाई, ठीक है। अगर प्रेशर बहुत ज्यादा है और तब आप हेनरीज लॉ का यूज कर रहे हैं टू कैलकुलेट समथिंग, देन द रिजल्ट यू विल गेट विल नॉट बी वेरी मच करेक्ट, ठीक है। सो पहली लिमिटेशन ये है। सेकेंड, व्हेन टेम्परेचर इज टू लो, अगर टेम्परेचर बहुत कम भी है, तो हेनरीज लॉ से जो रिजल्ट आपको मिलेगा दैट विल नॉट बी वेरी मच करेक्ट, ठीक है। एंड द थर्ड लिमिटेशन इज इफ गैस react with solvent, मतलब जो गैस आप डिसॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, सॉल्वेंट में, अगर वो रिएक्ट कर जाती है सॉल्वेंट से, देन इन दैट केस आल्सो यू विल नॉट गेट करेक्ट रिजल्ट। सो दीज आर सम ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ जिनके बारे में हमने बात की। सो टुडे वी विल कीप इट टिल हियर, वी विल कंटिन्यू फर्दर इन द next one. Thank you so much.